नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश गिरी आपका अपने यूट्यूब चैनल गिरी टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले यूजफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैश ट्रांजैक्शंस। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आज भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कैश में हम कितना ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैश में हम किसी से कितना लोन ले सकते हैं, कितना लोन वापस कर सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस में कितना का बिल कर सकते हैं कैश में, एक आदमी को कितना बिल कर सकते हैं, मल्टीपल लोग से कैश कितना रिसीव कर सकते हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन जीएसटी में है, क्या इम्प्लीकेशन है इनकम टैक्स में, इस तरह का। तो अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले हम डिस्कस करेंगे कैश रिसीट के बारे में। कैश रिसीट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और इसमें जो पहला जो सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 269 एसएस। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन दिए गए इसके लिए। कैश लोन और डिपॉजिट, कैश लोन और डिपॉजिट फ्रॉम सेम पर्सन ऑफ ₹20,000 और मोर सॉरी is not allowable for the purpose of section 269 SS। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी से 20,000 रुपया या उससे ज्यादा हम कैश में लोन नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स में ऑलरेडी 15,000 रुपया का लोन लेकर रखा हूं और उनसे फिर 10,000 रुपया और मैं लोन ले रहा हूं, तो कितना हो गया? 15 10 25,000, जो कि 20,000 या उससे ज्यादा हो गया। तो इस सेक्शन में इस सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि सेक्शन 269 एसएस का वायलेशन हो गया है। अगर सेक्शन 269 एसएस का वायलेशन होता तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? इसका इम्प्लीकेशन होगा कि जो भी अमाउंट लोन हमने रिसीव किया है उसका 100% वो सारा का सारा पेनल्टी में चला जाएगा। मैं इसको रीड कर देता हूँ। ऑन कंट्रावेंशन penalty under section 271D is attracted which is 100% of the amount received। मतलब लोन के रूप में हमने जो भी पैसा रिसीव किया 20,000 रुपया या उससे ज्यादा, सारा का सारा पेनल्टी में चला जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस। इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है क्योंकि लोन और डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम तो बैंक में भी पैसा जमा करते हैं ना, बैंक में कैश जमा करते हैं, 20,000 से ज्यादा जमा करते हैं, और बैंक तो क्या बैंक को भी पेनल्टी लगेगा 20,000 रुपया से ज्यादा रिसीव करने पर? जी नहीं, वो सारे एक्सेप्शंस में जाके कवर गए। जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। पहले एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 269 एसएस, किसको छूट है? गवर्नमेंट, सरकार ले सकती है। एनी बैंकिंग कंपनी कैश ले सकती है। गवर्नमेंट कंपनी एंड एनी अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को नोटिफाई किए तो वो भी एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है टू पर्सन्स फ्रॉम होम द लोन और डिपॉजिट इज टेकन और एक्सेप्टेड एंड इफ द पर्सन बाय होम द लोन और डिपॉजिट इज टेकन और एक्सेप्टेड आर बोथ, ध्यान दीजिए, बोथ हैविंग एग्रीकल्चर इनकम एंड नाइदर ऑफ देम हैज एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मतलब दोनों का इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए और दोनों का ही इनकम जो इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। तो ये थे एक्सेप्शन जहां पर इन लोगों को सेक्शन 269 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग 20,000 या उससे ज्यादा का कैश लोन ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग, अदर लोग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन 269 एसटी। सेक्शन 269 एसटी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो कैसे है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। ये कब से आया? 1 अप्रैल 2017 से ये एप्लीकेबल है। क्या कहता है? नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर इन अदर देन बैंकिंग रूट। कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकता है, उसको बैंकिंग रूट से ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इससे पहले हम 20,000 रुपया बोल रहे थे और अभी हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो 20,000 रुपया वाला है, ये है एज ए लोन और डिपॉजिट, एज ए लोन और डिपॉजिट। और सेक्शन 216 एसटी क्या कहता है? अदर देन, ये अदर देन लोन और डिपॉजिट के बारे में बात करता है, क्योंकि लोन और डिपॉजिट होने पर 20,000 रुपए में ही वायलेशन मान लिया जाएगा। अदर देन लोन एंड डिपॉजिट है तो वहां पर सेक्शन 269 एसटी में वो कवर करेगा। तो क्या है, यहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन क्या है? इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन अ डे, मतलब एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा रिसीव नहीं करना है कैश में। कैश में एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख या उससे ज्यादा रिसीव नहीं करना है। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के रिलेशन में 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा रिसीव नहीं करना, इवन इन मल्टीपल डेज। नेक्स्ट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन, एक इवेंट है, एक ओकेजन से के रिलेशन में भी 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा रिसीव नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी ने इस सेक्शन का वायलेशन करके 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसीव कर लिया, तो क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, पेनाल्टी अंडर सेक्शन 271 DA कितना है? 100% ऑफ अमाउंट रिसीव। आपने जितना पैसा कैश में रिसीव किया, सारा का सारा पेनाल्टी में चला जाएगा। अब इसको एक एक करके डिटेल में विद एग्जांपल भी समझा देता हूं, समझ लेते हैं हम लोग। पहला है, इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन अ डे, एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा रिसीव नहीं करना। एक एग्जांपल मान लेते हैं, इफ यू बाई 4 वॉचेस फॉर कैश वर्थ रुपीज 3.5 लाख, it is the shopkeeper who will have to pay penalty and of rupees 3.5 lakhs। अगर मान लीजिए हम किसी शॉप में गए और वहां से 4 घड़ी खरीद लिए, 4 वॉचेस खरीद लिए, कितने का? 3.5 लाख रुपए का, और उसे 3.5 लाख रुपए कैश दिए और चले आए। हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन द पर्सन हु रिसीव्ड, क्योंकि हम रिसीवर के बारे में बात कर रहे हैं, उसने एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपया उससे ज्यादा रिसीव किया, तो 3.5 लाख रुपया जो भी उसने रिसीव किया, सारा का सारा उसे पेनल्टी में भरना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने मिस्टर एक्स को 4 बिल किए, एक बिल 1 लाख का, एक बिल 50,000 का, बाकी सारे 50,000 के, तो टोटल बिल हो गए कितने? 2.5 लाख के, और 2.5 लाख उसने कैश दे दिया। तो यहां पर भी देखिए, एक दिन में एक व्यक्ति से हमने 2 लाख से ज्यादा रिसीव कर लिया, 2 लाख या उससे ज्यादा, तो यहां पर भी हमें पूरा 2.5 लाख रुपया पेनाल्टी में भरना पड़ेगा। कहने का मतलब, एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा रिसीव कैश में नहीं करना है, कैश में रिसीव नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है, वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के रिलेशन में भी आप 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। मान लीजिए एक एग्जांपल, हमने मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपए का माल बेचा और उसे 5 लाख रुपए का बिल दे दिया, और मिस्टर एक्स ने 1-1 लाख रुपया करके मिस्टर एक्स मुझे 5 दिन में 5 लाख रुपया कैश में दे दिया। तो यहां पर देखिए, ये जो 5 लाख रुपया आया है, तो एक बिल के अगेंस्ट में आया है, तो एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आया है, तो एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा कैश में रिसीव नहीं करना है। एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा कैश रिसीव नहीं करना है। अगर कर लिए तो क्या होगा? पेनल्टी। तो यहां पर भी माना जाएगा कि सेक्शन 269 एसटी का वायलेशन हुआ है और पेनल्टी 100% लगेगी। नेक्स्ट है, तीसरा जो पॉइंट है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन। इसको भी एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए मिस्टर एक्स की शादी है, मिस्टर एक्स की शादी 5 तारीख को है, और बहुत सारे गेस्ट आए, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 5,000, कोई 200, कोई 500, इस तरीके से कैश में गिफ्ट किया। कुल मिलाकर गिफ्ट उनको 5 लाख रुपया मिला कैश में। तो इस केस में भी माना जाएगा कि इस सेक्शन का वायलेशन हुआ है और सारा का सारा 5 लाख रुपया पेनल्टी में चला जाएगा।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैश पेमेंट। कैश रिसीट का इतना ही था, कैश पेमेंट के बारे में बात करेंगे। कैश पेमेंट में जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे, सेक्शन 269T। तो सेक्शन 269T जो है ये ठीक है रिवर्स है किसका, 269SS का, ठीक उसका उल्टा है। तो 269SS में क्या था, 269SS में था लोन और डिपॉजिट रिसीव करने का। 269T में क्या है, कैश में लोन और डिपॉजिट वापस करने का। मान लिया आपने किसी से लोन लिया, उधार लिया है, तो आप कैश में उसको 20,000 या उससे ज्यादा वापस नहीं कर सकते। उसको रीड भी कर देता हूं, लोन और डिपॉजिट शैल नॉट बी रीपेड अदरवाइज देन बाई एन अकाउंट पे चेक or bank draft or other transfer if the amount of loan or deposit is ₹20,000 or more। 20,000 रुपया या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो उसे कैश में रीपे नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कोई कर ही दे तो क्या होगा, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल से है सेक्शन 271E अप्लीकेबल होगा और 100% पेनल्टी उस पर लग जाएगी। जितना अमाउंट हमने रीपे किया है उतना पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन लिमिट्स ऑफ कैश पेमेंट टू ₹10,000 इन अ डे। तो इसमें क्या है कि पहले जो 20,000 रुपये का एक लिमिट था कि एक दिन में एक व्यक्ति को 20,000 रुपया या उससे ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं करना है। एक दिन में एक व्यक्ति को 20,000 रुपया या उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करना, ये पहले था। अभी उसको घटाकर 10,000 रुपया कर दिया गया है। तो एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 रुपया से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं करना है। 10,000 रुपया से ज्यादा अगर कैश पे करेंगे तो क्या होगा, तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने 50,000 रुपये का कोई सामान खरीदा और उसका पेमेंट पूरा का पूरा कैश में कर दिया। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, यहां माना जाएगा सेक्शन 240A3 का वॉलेशन हो गया। तो इसका इम्प्लीकेशन होगा कि ये खर्चा हम अपने पीएल में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस खर्चे को डेबिट नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ जाएगा तो उस पर हमारा इनकम टैक्स ज्यादा लगेगा। दूसरा है ट्रांसपोर्टर का। इसी में तो ट्रांसपोर्टर का जो पहले लिमिट था वो 35,000 रुपया, लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बाद इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है, कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, कोई भी कुछ भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। तो हमारा मानना है कि ये 35,000 पहले था तो अभी भी 35,000 रुपया ही होगा। ये ट्रांसपोर्टर के लिए है, अदर्स के लिए 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया या उससे ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं करना है, ये था। और ये अभी तक जो डिस्कस किया पेमेंट 10,000, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पीएल में डेबिट करते हैं, हमारा इनकम कम होता है, हमारा इनकम टैक्स बचता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन का हमें बेनिफिट मिलता है। अभी क्या है कि अगर 10,000 रुपया से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम कैश से पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, उसका हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है जो कि रूल 6DD में डाला हुआ है। तो इसे भी थोड़ा सा हम रीड कर देते हैं। तो देखिए कैश ट्रांजेक्शन जो 10,000 रुपया या उससे ज़्यादा हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हार्श हो जाए। जैसे मतलब गांव एरिया में जहाँ पर बैंकिंग की सुविधाएं कम है, फार्मर्स के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दिया और उसे एक एक्सेप्शन में डाल दिया। तो पहला एक्सेप्शन है वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग लाइवस्टॉक, मीट, डेयरी, पोल्ट्री, फार्मिंग और फिश प्रोडक्ट। तो इस तरह से इन सभी चीजों के लिए जो सेक्शन है 10,000 रुपए का रिस्ट्रिक्शन इस पर लागू नहीं होता है, बाकी पर लागू होता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और भी आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अपना मेल आईडी पे डालें ताकि हम उस पर प्रॉपर रिप्लाई भी कर पाए आपको। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।